दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो किसी भी लड़के को अपनी शादी से पहले ध्यान रखनी चाहिए ताकि शादी अच्छी रहे, पार्टनर के साथ संबंध मधुर रहे, अच्छे रहे और प्यार बना रहे। वैसे तो ये बातें पेरेंट्स को कहनी चाहिए। कोई पेरेंट्स देख रहे हो तो अपने बच्चों को बोल देना, या यूथ भी देख रहा हो तो आगे अपने बच्चों से ये बात कहना। और मैं एज अ ब्रदर आप लोगों को ये बात समझा रहा हूं, इनका ध्यान रखना। सबसे पहली बात है, सबसे जरूरी बात है, आपकी वाइफ, आपकी पार्टनर आपकी रिलेटिव नहीं है। आपने उसको दिल से अपनाना है, अपना समझना है। ये मेरी है, इस तरीके से अगर आप उनको लोगे ना तो आपकी ईगो ऑटोमेटिकली टोन डाउन हो जाएगी। उनकी हर छोटी से छोटी बात का बुरा नहीं मानोगे, उनको दिल से अपनाओगे और प्यार करोगे। तो सबसे जरूरी चीज है उनको दिल से अपनाना। दूसरी बात आती है उनके लाइफ में जो भी गोल्स होंगे करियर को लेके, जॉब करना है, बिजनेस करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, जो भी उनके गोल्स होंगे आपको उनका साथ निभाना है, उनके साथ खड़े रहना है। वो परेशान होगी तो उनको टीज नहीं करना, डिस्करेज नहीं करना, घर के कामों में नहीं फंसाना, उनके साथ खड़े रहना है। उनके एग्जाम्स है तो उनको पढ़ाई में सपोर्ट करो, उनके सेंटर तक उनके साथ जाओ, उनको मोटिवेट करो, तुम कर सकती हो। उनके करियर को, उनके गोल्स को आपने उनके साथ खड़े होकर बिल्ड करवाना है ताकि आप भी उनका एक हिस्सा बनो, और जब वो सक्सेसफुल हो जाएंगी तो प्राउड फील करना है। ये हस्बैंड वाइफ वाली ईगो को साइड हटा दो। वो आपकी है, उनकी खुशी आपकी है, उनकी सक्सेस आपकी है, और ये म्यूचुअल है। ये नहीं कि सक्सेस पाके वाइफ ही चौड़ी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगली बात, लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ेंगे, बड़े हों छोटे हों, करियर के हों, घर के हों, फाइनेंसेस के हों, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। हर डिसीजन में अपनी वाइफ को शामिल करो, उनसे डिस्कस करो। छोटा डिसीजन है तो भी डिस्कस करो, इससे उनको वैल्यू मिलेगी, उनको अच्छा लगेगा, वो उस डिसीजन का पार्ट बनेंगी, चेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगी क्योंकि वो चेंज को लाने का पार्ट बन रही है। उनको किसी भी चीज से शौक नहीं लगेगा, परेशानी नहीं होगी, और उनको फील होगा कि आप उनकी इज्जत करते हो, और वो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्या होता है, आपके दोस्त होंगे, रिश्तेदार होंगे, कई बार हम अनजाने में क्या करते हैं, जो हमारा लाइफ पार्टनर है, जो हमारे साथ दिन रात रहता है, हमें प्यार करता है, उसको साइड कर देते हैं और लोगों को इज्जत और वैल्यू देने लग जाते हैं। वाइफ को खाने के लिए भी नहीं पूछा, दोस्तों के साथ खाने पीने चले गए। वाइफ को अकेला छोड़ दिया, दोस्तों के साथ निकल गए। रिश्तेदार आए हैं तो वाइफ को चक्कर पे चक्कर कटवा रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। आपकी प्रायोरिटी आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए, आपकी वाइफ होनी चाहिए। वो इस दुनिया में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। उनको पूछना, वो लेफ्ट आउट ना फील करे, अकेली ना फील करे, बहुत जरूरी है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। दोस्तों जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट होगी, बच्चा होगा, अब एक मर्द तो प्रेग्नेंट हो नहीं सकता, एक औरत ही प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, पेट में, ब्रेस्ट्स में, बॉडी साइज में चेंजेस आते हैं। अपनी वाइफ को ताने नहीं मारने, कोसना नहीं है, डिस्करेज नहीं करना, इंसल्ट नहीं करना। एक तो उसने प्रेगनेंसी सही है, इतना दर्द सहा, एक मेजर ऑपरेशन सहा है और बच्चे को जन्म दिया है। अगर उसके बाद आप उसको ताने मारोगे तो इससे गलत क्या हो सकता है। उसकी बॉडी में आए हुए चेंजेस को रिस्पेक्ट करना है, अप्रिशिएट करना है। उनकी बॉडी में आए चेंजेस से इरिटेट नहीं होना। कई बार जाने अनजाने में लोग अपनी वाइफ को ताने मारने लगते हैं, सुनाने लगते हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। एक तो उस औरत ने इतना दर्द सहा है, ऊपर से आप ताने और मार रहे हो। उनको मोटिवेट करो। अगर उनका वेट भी बढ़ गया है तो वेट कम करने के लिए मोटिवेट करो, ताने नहीं मारने। कॉम्प्लीमेंट करो उनको कि तुम अच्छी लग रही हो। थोड़ी सी इनसिक्योर होंगी तो कॉम्प्लीमेंट करो, लाइफ को फैसिलिटेट करो, परेशान नहीं। दोस्तों सेक्स हमेशा एक म्यूचुअल एक्टिविटी होती है। कोई भी औरत एक मर्द का खिलौना नहीं होती, या एक मर्द औरत का खिलौना नहीं होता है। अगर आपका मन है और आपके पार्टनर का मन नहीं है तो आप उनको मोटिवेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, प्रेशराइज नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। फोर्सफुल सेक्स का मतलब है रेप। चाहे वो औरत ही क्यों ना प्रेशराइज कर रही हो अपने हस्बैंड को, वो गलत है। इतना सेल्फ कंट्रोल, इतनी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी कि पार्टनर का बिल्कुल भी मन नहीं है, वो अपसेट है,
बहुत थके हुए हैं, किसी कारणवश परेशान हैं, तो उनको फोर्स नहीं करना है। शादी होते ही बच्चा पैदा नहीं करना, पहली रात को ही प्रेगनेंसी की प्लानिंग नहीं करनी है। शुरुआत का 1 साल कम से कम आपने एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ रहना है, रोमांस करना है, हनीमून फेज को एंजॉय करना है, घूमो फिरो, डेट्स पे जाओ, एक दूसरे को समझो। उसके बाद बच्चे की प्लानिंग करना। बच्चा प्लान करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रेग्नेंट होना, फिर वो सिम्टम्स, फिर बच्चे को पालना, कुछ टाइम एक कपल को एक दूसरे को देना चाहिए, वरना एक दूसरे के बीच में वो कनेक्शन ही बिल्ड नहीं हो पाता और सीधा बच्चा सामने आ जाता है और वो शादी एक फ्रस्ट्रेशन के रूप में बदल जाती है, अपना मीनिंग खो देती है। तो शुरुआत का कुछ टाइम आपने सिर्फ एक दूसरे को देना है, समझना है, रोमांस करना है, एंजॉय करना है। उसके बाद बच्चा प्लान करना। शादी होगी तो लड़ाइयां भी होंगी। जब दो इंसान एक दूसरे के बहुत नजदीक रहेंगे, क्लोज रहेंगे, सुबह शाम एक साथ रहेंगे, रात को एक साथ रहेंगे, उनके बीच में लड़ाई होना, डिसएग्रीमेंट्स होना, परेशानियां आना बहुत ही कॉमन, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान का व्यू पॉइंट अलग होता है, कल्चर अलग होता है, रहने का तरीका अलग होता है, सोच अलग होती है। वो इंटरसेक्ट करेगी ही करेगी और लड़ाइयां होंगी। लड़ाइयों को भी रिस्पेक्ट करो, अपने पार्टनर से चिढ़ो मत। जब भी लड़ाई होती है रिस्पेक्ट करो कि हाँ लड़ाई हो सकती है, व्यू पॉइंट्स अलग है, कोई बात नहीं, उसको सॉर्ट आउट करना है, एक म्यूचुअल डिसीजन पे रीच करना है। थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज दोनों ने करना है ताकि रिश्ता अच्छे से चल सके। तो जब भी लड़ाई होती है, लड़ाई को सॉर्ट आउट करने में बिलीव करो। ईगो को बहुत ऊपर मत लेके आओ कि अब तो मैं इससे जिंदगी भर बात नहीं करूंगा, रिश्ता तोड़ दूंगा, ऐसा मत सोचो। अगली बात दोस्तों ये है कि हमेशा इंटेंशन ये होनी चाहिए कि जीवन भर साथ निभाना है। ये हो गया तो मैं छोड़ दूंगा, ये हो गया तो मैं अलग हो जाऊंगा, ऐसा नहीं करना। इंटेंशन हमेशा ये रखना कि इस इंसान का जीवन भर साथ निभाना है। कुछ बहुत गलत हो जाता है, आपको चीट कर देते हैं या जीना हराम कर देते हैं तो अलग बात है। इंटेंशन ये रखोगे ना कि पूरे जीवन साथ निभाना है, तो आसानी से एडजस्ट कर पाओगे, एक दूसरे को समझ पाओगे, लड़ाइयां भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दोस्तों जो पास्ट था, भूत था, वो खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर का कोई रिलेशनशिप रहा हो, कोई पास्ट रहा हो, पास्ट में कोई गलती हो गई हो, गुनाह नहीं कह रहा, गलती कह रहा हूं, उसको बार बार अपने करंट लाइफ में मत लाओ। छोटी से छोटी फाइट में उसको आगे मत लाओ। अपने पार्टनर को इरिटेट मत करो, फ्रस्ट्रेट मत करो, ब्लैकमेल मत करो, बहुत गलत चीज है। जो पास्ट में बीत चुका उसकी आज की डेट में कोई रेलेवेंस नहीं है। आज वो आपसे प्यार करती हैं, आपके साथ हैं, उस चीज को वैल्यू करो। जबरदस्ती के कनेक्शन बिल्ड मत करो, जबरदस्ती उनको फ्रस्ट्रेट मत करो और प्यार को कम मत करो। दोस्तों एक शादी के लिए सबसे जरूरी चीज है एक दूसरे को अपना दोस्त समझना, बहुत कैजुअल रहना, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानना, दिल की सारी बातें शेयर करना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना। अपनी पत्नी को या पति को दोस्त बना के रखो, लाइफ अच्छी बीतेगी, टेंशन नहीं रहेगी, दिमाग हल्का रहेगा, रिलेशनशिप अच्छा जाएगा। दोस्तों पहले दिन से या शादी से भी पहले क्लियर कर देना कि आप दोनों मियां बीवी मिलके कमाओगे, मिलके घर चलाओगे, उनको भी शेयर देना पड़ेगा, आप भी शेयर दोगे। आपकी नौकरी पे कोई आँच आती है तो उनको घर मैनेज करना पड़ेगा, उनकी नौकरी पे कोई आँच आती है आप घर मैनेज करोगे। इसमें ईगो या कंडीशन आगे सामने नहीं आएगी। कल को आपकी नौकरी चली जाती है, वो आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकती, उत्पीड़न नहीं कर सकती, फोर्स नहीं कर सकती। या उनकी नौकरी चली जाती है तो आप घर चला लोगे जब तक नौकरी नहीं लग जाती। उसके अलावा घर के काम दोनों मिलके करोगे। किसी काम पे ये छपा नहीं हुआ कि वो वाइफ करेगी, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन हो, घर की देखभाल हो, दोनों मिलके करोगे। जो काम दोनों नहीं करना चाहते उसके लिए एक हेल्प, एक मेड हायर कर लेना, उनका सपोर्ट ले लेना। एंड में ही बोलूंगा, ना पति परमेश्वर होता है, ना पत्नी देवी होती है, ममता की मूरत होती है। दो आम इंसान हैं, आम इंसान रहो, एक दूसरे को वैल्यू करो, प्यार करो, एक दूसरे का साथ निभाओ। ऑल द बेस्ट।